नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव। इंसान को खूब खुश रहना चाहिए। उसको करोड़ों अरबों का तो शरीर मिला है, हार्ड मांस का। और वो जो है खूब बारिश में, हवा में, सूरज के किरणों में, चांदनी रात में खूब उछल रहा है, कूद रहा है, मस्ती में जी रहा है। उसको इस बात पे फक्र नहीं है, खुश नहीं हो रहा है। खुश किस बात नहीं हो रहा है? खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया और इतनी सुंदर शरीर मिल गया, हाथ पैर सही सलामत मिल गए, कान पूरा सुन रहा है, आंख पूरा देख रहा है, जुबान सब बोल रहा है। ये जितने हिंदुस्तान के लोग हैं, सबकी भाषा समझ रहा है, सबके इशारा समझ रहा है, सबकी बॉडी लैंग्वेज समझ रहा है। तो इस बात पे खुश नहीं है। दुखी किस बात पे है कि 1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए, 90,000 की मिल रही है। कोठी होना चाहिए, फ्लैट है। जजाज बहुत होना चाहिए, वो नहीं है। बस दुखी इस बात के लिए है। बचपन में हम लोग कहानियां सुना करते थे कि एक राक्षस है और उसका प्राण जो है तोते में बस रहा है, और राक्षस को मारो तो नहीं मर रहा है, पैर तोड़ो तो नहीं टूट रहा है, हाथ तोड़ो तो नहीं टूट रहा है, गर्दन मोड़ो तो नहीं मोड़ा जा रहा है। लेकिन अब उसको तोते में प्राण बस रहा है, तोते की टांग तोड़ो तो राक्षस की टांग टूट रहा है, उसके पैंग तोड़ो तो हाथ टूट रहा है, गर्दन मोड़ो तो राक्षस मर जा रहा है। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती थी, लेकिन हमने सीखा नहीं। इससे सीख ये मिली कि इंसान जो है अपना प्राण बेटे में रख दिया है, बीवी में रख दिया है, संपत्ति में रख दिया है, गाड़ियों में रख लिया है, और दुखी हो रहा है। क्या हुआ है? इमोशन ऐसा है, उस मोह माया में घिर गया है। बिना कुछ किए ये शरीर मिल गया, इस बात की खुशी नहीं है। कैसे मिल गया ये पता नहीं, अच्छे कर्म किए होंगे। इतनी बातें तो समझनी चाहिए कि ये सही सलामत सब कुछ, भाई दुनिया में सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हाथ पैर सही सलामत, इससे बड़ा सिक्योरिटी आपको क्या चाहिए? अब बात ये आती है कि जो इमोशनल आदमी का जो लगाव है, इमोशन से एनर्जी जनरेट होता है, और ये हर किसी में होता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि एक दुबला पतला लड़का जो है गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है, और कोई मोटा ताजा किसी ने छेड़ दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, वो भिड़ जाएगा, मरने मराने पे आ जाएगा। काहे काहे कि वो इमोशनल अटैचमेंट है उससे। एक भाई बीमार है और दूसरा भाई स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, अचानक गिर गया। इतना इमोशन है कि पता नहीं इसके शरीर में कहाँ से एनर्जी जनरेट हो जाएगा, उसको उठाएगा, टांगेगा, ऑटो में बैठाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा। तो ये जो इमोशन है ना, ये एनर्जी जनरेट करता है। लेकिन हाँ, इस इमोशन में एक खामियां भी है, एक कमियां भी है। आपके घर पे कोई बेल दबाता है, जैसे आप दरवाजा खोलते हैं तो सेकंडों में आपको पता लग जाता है कि ये आदमी कौन है। ये लेने आया है, देने आया है, अच्छा बोलने आया है, बुरा बोलने आया है, सलाह लेने आया है, रिश्तेदार है, दूर का है। ये 2 सेकंड में आपको जज करा देता है। और ये अपना गैर बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। अपने कोई मर जाता है उसके लिए तो रोता है, दूसरा सुनता है, इस कान से सुनता है, इधर से निकाल देता है। इतना इमोशन होने के बाद भी मनुष्य दूसरे से नहीं जुड़ा है, इंसान दूसरे से नहीं जुड़ा है।
दूसरे के लिए न जी रहा है, न सोच रहा है, न कर रहा है। कर किसके लिए रहा है? खुद के लिए। लेकिन उसके पास और भी बहाने हैं। जैसे किसी से पूछो तो बोलेगा दंपति कि हम दोनों जो है बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सारे जिंदगी लगा दिया, कुछ भी कहीं ना घूमने गए, न तीर्थ करने गए, ना कोई मर्जी से जिए। क्यों भाई? तो पढ़ाने लिखाने में सब समय लगा दिया, एक एक पैसे जोड़े, घर बनाया, बैंक बैलेंस किया बच्चों के लिए कि अच्छे घर में शादी हो जाए, सुखी से रहें। भाई अगर इतना ही करना था तो पड़ोसी के बच्चों के लिए भी सोच लेते। वो क्या है? आपका सेटिस्फेक्शन पूरा हो रहा है। आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छा हो, अच्छा पढ़े, अच्छे घर में शादी हो, ये प्रशंसा आपको चाहिए, तो आप अपने लिए करते हो। ये बहाना है कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। हर आदमी को अपनी प्रशंसा चाहिए। अब आप देखिए क्या है, ये बुद्धि की बात। तुरंत जो है ना इंसान अपना दूसरा करने लगता है। अब इस एग्जाम्पल से समझिए कि एक आदमी रिक्शा में बैठ के जा रहा था, 1-2 लाख रुपए पोटली में रख के, और अचानक वो रिक्शे पे उतर जाता है, पोटली छूट जाता है। अब रिक्शा वाला कहाँ गया पता नहीं, भागा भागा घर आता है, रिक्शा वाले को कुछ पता नहीं, रोने लगा। घर वाले तो कहने लगा मेरे मैं तो लुट गया, लाखों रुपए रिक्शा पे छूट गया। पड़ोसी आया, पड़ोसी को लगा कहने मैं तो लुट गया, अब क्या करूं, अब क्या होगा। रिक्शा वाला तो लेके भाग गया। अचानक जो है रिक्शा वाला ढूंढते ढूंढते पहुंचता है, खबर लगती है कि ये शर्मा जी है, शर्मा जी का पैसा जो है रिक्शा वाला ले गया। और रिक्शा वाला अचानक आ जाता है, कहता है साहब ये लीजिए, आपका रिक्शा पे पैसा छूट गया था। अब घर वाले क्या है, भगवान है, रिक्शा वाला बैठो भाई, ये खाओ वो पियो। अचानक रिक्शा वाला कहता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बेटी की शादी करनी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए इसमें। कुछ क्या 100-200 नहीं मांगता है, वो कहता है 25-50 हज़ार दे दीजिए। अब इंसान का तुरंत वहां जो करैक्टर है वो चेंज हो जाता है। वो कहता है यार बताओ, ये रिक्शा वाले का दिमाग खराब हो गया, ये अपने औकात में रहे। चला गया था तो बहुत रोना आ रहा था, वापस आके वो दे दिया और वो मांगता है अपने लिए, तो गलत हो गया। ठीक इसी तरह से एक आदमी जो है बाहर से आता है, कई महीनों बाद अमेरिका से अपने घर आता है, तो जैसे टैक्सी से उतरता है देखता है कि आग लगा हुआ है, घर में उसके आग लगा है। लोग आग बुझाने पे लगा है, सारे उसके बच्चे खड़े हैं, पड़ोसी खड़े हैं, आग जल रहा है। अब ये रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा कि हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। रो रहा था, इसी बीच में एक छोटा बच्चा आया उसका, और कान में कहा कि पापा मत रो, हम लोगों ने इस घर को बेच दिया है, आपके एब्सेंट में हमने इसको सेल कर दिया। और उसको रोना चुप हो गया। जैसे आम आदमी देख रहा है वैसे ये देख रहा है, ये तो समझ रहा है कि दूसरे का नुकसान हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका बड़ा बेटा आता है, कहता है कि बिक तो गया है, तय तो हो गया था, लेकिन अभी पैसे नहीं आए थे पूरे। फिर रोना शुरू कर देता है। ये शरीर जो है ना, ये जो मस्तिष्क है ना, ये अपना पराया बहुत समझता है। तो ये जो है ये इससे इंसान को निकलना पड़ेगा। और जब तक इंसान निकलेगा नहीं, मोह माया में रहेगा, तो उसको शांति नहीं मिल सकती, उसको चैन नहीं मिल सकता, वो भटकता रहेगा और पता नहीं किस खोज में रहेगा।
वो क्या चाहता है, कितना चाहता है, ये नहीं, खुद को नहीं समझ में आएगा। तो बस मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि अपना प्राण अपने अंदर रखिए, अपने दिमाग से सोचिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ये जो जिसके लिए आप रो रहे हैं, गा रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेताब हैं, बहुत परेशान हैं कि कुछ करके छोड़ के जाएं, वो आपके बच्चे अपने भाग खुद लेके आए। वो आपके आपके करने से कुछ नहीं होगा, वो अपना भाग खुद लेके आए हैं और वो अपने भाग से पूरी जिंदगी जिंदा रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। आप जो सोचते हो ना कि बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तो बहुत प्रतापी हूँ, तो मैं तो पता नहीं कितने पैसे जोड़ दिए, कितने जोड़ के जाएंगे, तो ये जो जो सोच है ना, जो आप सोचते हो कि परिवार को चला रहा हूँ, इतने बच्चों को पढ़ा दिया, इतनी बेटियों की शादी कर दी, आप कुछ नहीं करते हो। ऊपर वाला आपको भी चला रहा है, बच्चों को भी चला रहा है। बस एक काम आपको करना है, काम ये करना है कि आपको अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखना है कि जब आपने अच्छा कर दिया तो वो भी अच्छा करेगा। ये मत सोचिए कि वो अच्छा नहीं करेगा, आप छोड़ के जाएं नहीं जाएं, बस आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के जाएं, बाकी वो अपने भाग से अच्छा करेगा, और जब आपने अच्छा कर लिया तो वो भी करेगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।